सोदेहा ने अपने पियर पहुंच करके अपनी बहन जिसका नाम घुसमा था उसकी सगाई करवा दी। ब्राह्मण ने मना किया सुधर्मा ने, लेकिन वो नहीं मानी। घुसमा शंकर की भक्तानी थी, मिट्टी के शिवलिंग बनाती थी। यह द्वादश ज्योतिर्लिंगों की सबसे लास्ट की कथा है, जो अभी तक से पुराण बिल्कुल नहीं सुन पाए। यदि 5 मिनट की कथा सुन ली तो पूरे इस ग्रंथ में हाजिरी उनकी लग जाएगी। इसलिए 5 मिनट पांडाल छोड़ना मत बिल्कुल। मेरी तरह रीढ़ की हड्डी सीधे करके बैठ जाए। अभी आप बूढ़े नहीं है, मैं बता दूंगा जब बूढ़े होंगे तब, अभी नहीं। विवाह हो गया, घुसमा आ गई, रोज शिवलिंग बनाती है, सुबह से बनाती है, 2-3 बजे सरोवर में जाके पधरा देती है। समय आया, महादेव की कृपा से उसको एक बेटा हुआ, शिव की कृपा से बेटा हुआ उसको। बेटा छोटे से बड़ा हुआ, लोग बड़ा उसका आदर मान और सम्मान करने लगे। तो मौसी को बड़ी दिक्कत होने लगी, सोदेहा को। कहा ये तो मैंने आफत कर ली और पति का दूसरा विवाह करा दिया, इसकी इतनी इज्जत है, लोग मुझे कुछ समझते ही नहीं। अब ये सोचने लगी कि इस बच्चे को मारा कैसे जाए। ये देखिए, वो विचार करने लगे इसको कैसे मारा जाए। बच्चा बड़ा हुआ और उसका विवाह हुआ। वो पत्नी को लेकर के आज ससुराल से आया ही था। अभी हाथ का कंगन भी नहीं, हाथ की मेहंदी भी नहीं छूटी थी। और इस सोदेहा को मौका मिल गया और इसने तलवार उठाई और रात्रि को अपनी बहन घुसमा के बच्चे के टुकड़े टुकड़े कर दिए इसने। ये इस ग्रंथ में ये कथा है। रात निकली, सुबह हुआ। 5 बजे से वो तो घुसमा जैसे भगवान के शिवलिंग बनाने के लिए वो बैठती थी, उसी प्रकार से वो तो बैठ गई। एकस्मिन दिवसे ज्येष्ठा सप्तम पुत्रम बधुयतम विच्छेदे निश्चांगे से उग्रता छुरकाम चा, छुरी से इसने गोद दिया, टुकड़े टुकड़े कर दिए और उस बच्चों के टुकड़ों को लिया और उसी सरोवर में डाल दिया जहां वो मिट्टी की शिवलिंग पधराती थी। ये श्री शिव महापुराण के अध्याय नंबर 33 श्लोक नंबर 15, 16, 17 और 18। सुबह हुआ, नव विवाहिता वो उसकी पत्नी, उसने देखा उसके तो पाम के नीचे से धरती हिल गई। वहां तो लहू पड़ा हुआ था, खून पड़ा था। वो रोती हुई, चिल्लाती हुई, चीखती हुई आई और कहा, घुसमा को कहा, मां किसी ने मेरे पति को खा लिया, मेरे पति को मार दिया, बहा घुसमा। घुसमा ने कहा, बेटी रोते नहीं हैं, जिस महादेव को देने का अधिकार तो उस महादेव को लेने का भी अधिकार होगा। उसे जरूरत पड़ी होगी, बुला लिया होगा अपने पास। उसके चेहरे पर मायूसी नहीं थी और रोज की तरह वो वैसे ही पूजा करती रही। जैसे ही वो 2-3 बजे अपराह्न का समय हुआ और वो शिवलिंगों को लेकर उसी सरोवर में जहां रोज जाती थी वहीं उनको विसर्जित करने के लिए गई और विसर्जित करके जैसे ही लौटी, इतने में उसका वही बेटा जिसको मौसी ने मारा सरोवर में से दौड़ता हुआ आ रहा है। मात्र ही मिलिष्यामि मृतो हम जीवितो दुना, मां मुझे मिल ले, तेरा मरा हुआ बेटा जिंदा महादेव ने किया है। ये बच्चा बोला, दौड़ता हुआ आ रहा था। इस श्लोक में लिखा है, वर्णन है 32 नंबर का श्लोक है। पुत्र वाच मात्र ही मिलिष्यामि मृतो हम जीवितो दुना, मां मुझे मिल ले। मां ने पीछे मुड़ करके देखा, बेटे को अंक में भरा, कहा, बेटा तुझे तो मौसी ने मार दिया था। बेटा बोला, मां मौसी ने जितने प्रहार किए वो सांप वाले बाबा ने सब अपने हाथ के ऊपर उसको सहन किया। घुसमा इतना रोई, उसके आंसू सरोवर में गिरे तो वहीं से भगवान महादेव प्रकट हो गए। लीला अद्भुत महादेव की है। कहा, बेटी मांग ले वरदान, क्या चाहिए। धन्य है घुसमा। घुसमा ने कहा, प्रभु जिसका कोई नहीं होता उसके आप होते हैं। भगवान मेरी बहन ने इस बच्चे को मारा तो उसको नर हत्या लगी। यदि तुम मेरे ऊपर प्रसन्न हो तो मेरी बहन के अपराधों को आज ही क्षमा कर दो। कल के लिए मत रखना। मैं आपसे प्रणाम करके ये मांगना चाहती हूँ। शिव ने कहा, ऐसा ही होगा। सुधर्मा सच घुसमा च सुदेहा च समागता। उस समय वो सुदेहा और उसका पति वो भी वहां सुधर्मा भी आ गया। प्रदक्षिणम शिवश्यामु सतमेकोत्तरम ददु। 100 परिक्रमा इन तीनों ने उसी समय वहां लगाई। महादेव जाने लगे तो घुसमा रो पड़ी। कहा, भगवान जगत कल्याण के लिए आपको यहीं बैठना होगा, आप जाएंगे नहीं।
भगवान ने कहा और नाम तो भक्तों ने मुझे दिए, लेकिन ये नाम मैं स्वयं अपना रखता हूं। बेटी तेरा नाम है घुस्मा, आज से मुझे लोग घुस्मेश्वर के नाम से जानेंगे। 12वां ज्योतिर्लिंग है घुस्मेश्वर, महाराष्ट्र में औरंगाबाद जिले में पड़ता है। कभी समय मिले तो इस स्थान पर आप जरूर